अब हम अंतर्मौन ध्यान का अभ्यास करते हैं। अंतर्मौन ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। इस अंतर्मौन के अभ्यास में 6 पृथक अवस्थाओं का संयोजन है। कोई एक ध्यानात्मक आसन में बैठे, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। मानसिक रूप से कहे, मैं अंतर्मौन का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। अपने हृदय में कोमलता का भाव। सर्वप्रथम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। स्पर्श की संवेदना की अनुभूति करें। जमीन पर आपके शरीर का दबाव महसूस करें। आपने पहने हुए वस्त्र का जहाँ अनुभव हो रहा है, कंधों पर, पीठ पर, उसकी संवेदना को अनुभव करें। अपनी संपूर्ण चेतना को इस स्पर्श संवेदना और उसकी अनुभूति पर केंद्रित करें। अपना ख्याल लगातार उसी पर ही रखें। तत्पश्चात बाह्य वातावरण का ख्याल करें। सभी प्रकार के इंद्रियगम्य अनुभवों के प्रति सजग हो जाए, चाहे वो मन को आनंद प्राप्त करे अथवा विशुद्ध करे। सभी प्रकार की इंद्रियानुभूतियों और विषयों की उत्तेजनाओं को बिना रोके आने दे। मन को नियंत्रित न करे, केवल बाह्य जगत के प्रति सचेत रहे। बाह्य वातावरण में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के प्रति ग्रहणशील रहे। इस हेतु आवश्यकता से अधिक प्रयत्न भी न करे, अन्यथा इसे भी तनाव उत्पन्न होगा। अपनी सजगता को बिना किसी विशेष रुचि से घूमने दे। यद्यपि अनेक प्रकार की इंद्रियगम्य अनुभूतियाँ होगी, परंतु उनमें से केवल ध्वनिजन्य अनुभूति को प्रधानता दे। बाह्य ध्वनियों के प्रति सजग रहे। बाहर से जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही है, मोटर गाड़ी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ तथा लोगों की बातचीत करने की आवाज़ इत्यादि के रूप में हो सकती है। आपको जो भी आवाज़ सुनाई देती है, उसे अनासक्त भाव से सुनते जाए। उन ध्वनियों को केवल सुनते जाना है। आपको उन पर कोई निर्णय नहीं लेना और न ही उनका किसी प्रकार से विश्लेषण करना है। ध्वनियों के कारणों की छानबीन किए बिना मात्र उन्हें सुनते जाना है। यदि आपको दूसरे कमरे से कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो उसके विषय में नहीं सोचना है, केवल उसी ध्वनि को सुने। आपको सजग रहना है, एक प्रेक्षक की भांति रहना है। किसी भी ध्वनि से तादात्म्य स्थापित न करे। अपने आप से कहे, मैं दृष्टा हूँ तथा सभी ध्वनियों से अप्रभावित हूँ। हमेशा इस बात को अच्छी तरह से समझे कि बाह्य जगत की अनुभूतियाँ केवल इंद्रियों और विषयों के संयोग का परिणाम है। वे आपको अर्थात आंतरिक दृष्टा को प्रभावित नहीं करती। प्रारंभ में आपको वातावरण की सभी ध्वनियों के प्रति बिना किसी रुचि से सजग रहना है। इसी प्रकार कुछ समय तक यही अभ्यास चालू रखें। इसके बाद किसी प्रमुख ध्वनि को चुनकर अन्य ध्वनियों का बहिष्कार करते हुए अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करें, अर्थात अन्य ध्वनियों पर से अपना ध्यान हटा ले। तत्पश्चात लगभग 1 मिनट बाद उस ध्वनि से ध्यान हटाकर अपनी पसंद की अन्य ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। आप पूर्ण रूप से सचेत रहे, सजगता बनी रहे, निद्रा न आने दे। अब उसके उपरांत अन्य ध्वनियों के प्रति सजग हो जाए। अब आपको एक समय में आने वाली अनेक ध्वनियों के प्रति सजग रहना है।
बाह्य वातावरण में अपनी चेतना को पूर्ण रूप से चारों ओर घुमाएं। अपनी सीमा के अनुसार बोध क्षमता को बढ़ाए तथा धीमे से धीमी ध्वनि को भी सुनने का प्रयत्न करें। कुछ भी सोचने का प्रयास न करें, केवल बाह्य जगत की इंद्रियगम्य अनुभूतियों के प्रति अपनी सजगता बनाए रखें। फिर अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाए। दोनों नासारंध्रों द्वारा प्रभावित होने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित करें तथा बाहर की ध्वनियों पर में से अपना ध्यान हटा ले। कुछ समय तक श्वासों के प्रति सजगता बनाए रखें। तत्पश्चात पुनः अपना ध्यान बाह्य जगत की ओर ले जाए तथा बाह्य ध्वनियों के प्रति सजग हो जाए। अब आप पहले के समान अपना ध्यान वातावरण के सामान्य कोलाहल अथवा किसी एक प्रमुख ध्वनि को चुनकर केंद्रित कर सकते हैं। सदैव सावधान रहे, अंतर्मुखी न होना और न ही विचारों में खोए। जो भी सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई दे रही है उसको सुनने का प्रयास करें, जैसे घड़ी की टिक टिक आवाज़, जैसे सांस की आवाज़, जैसे कोई बोल रहा है उसकी आवाज़। हवा को अनुभव करें, चारों ओर की नीरवता का अनुभव करें, एकाग्रता पूर्वक सुनते जाए। आप अनेक ध्वनियों का अनुभव करें अथवा किसी एक विशेष ध्वनि का, इसमें अंतर नहीं पड़ता, परंतु आपको बाह्य जगत का अनुभव इस प्रकार करना है मानो वह आपके लिए अजनबी हो। कुछ मिनटों के पश्चात पुनः श्वसन प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाए। बाहर की ध्वनियों को न सुने, केवल अपने श्वास का अनुभव करें। अपना संपूर्ण ध्यान श्वास पर लगाए। अब पुनः अपना ख्याल बाह्य ध्वनियों को लगाए। यह अंतर्मौन की प्रथम अवस्था है। अब हम आंखें बंद रखते हुए, शरीर शिथिल रखते हुए अंतर्मौन की द्वितीय अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। बाहर के आवाज़ों को प्रति सजग हो जाए। अब आपकी संपूर्ण एकाग्रता मन की विचार प्रक्रिया में रहेगी। बाह्य जगत को भूल जाए। किन्हीं विचारों का चयन न करे, विचारों को सहज रूप से आने दे। सभी विचारों को जरा सा भी प्रतिबंध लगाए बिना स्वतंत्र रूप से आने दे। प्रिय विचारों को अप्रिय विचारों की तुलना में ज़्यादा महत्व न दे। जो विचार आते हैं उन्हें आने दे। कुछ विचार प्रवाह के साथ आएंगे, लेकिन कुछ विचार ऐसे भी होंगे जिनका पहले के विचारों के साथ कुछ भी संबंध नहीं होगा। आप कार्य के संबंध में सोच सकते हैं, भोजन के बारे में सोच सकते हैं या निद्रा के बारे में सोच सकते हैं, शत्रु के संबंध में भी सोच सकते हैं। इन विचारों के संबंध में किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं है। ये सभी अवचेतन मन या उससे भी अधिक गहराई से आ रहे हैं। इनके प्रति पूर्ण समय तक सजग, सतर्क और सचेत रहे। आप इन विचारों का केवल निरीक्षण करें। ऐसा सोचे कि वे आपसे बिल्कुल अलग है। इसे बार बार याद करते जाए कि ये विचार आपसे अलग है। समय समय पर स्वयं को स्वयं सूचना दे, मैं इन विचारों से अलग हूँ, मैं इन विचारों से अलग हूँ, मैं इन विचारों से अलग हूँ। स्वयं से बार बार पूछे, क्या मैं इन विचारों के प्रति सजग हूँ? अपने आप को प्रश्न पूछे, क्या मैं इन विचारों के प्रति सजग हूँ? इन विचारों का
आपको केवल निरीक्षण करना है, नियंत्रण नहीं करना है। मन जो भी सोचे उसको सोचने दे, उसके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। अपने सभी विचारों से अप्रभावित रहकर उन्हें साक्षी भाव से देखते जाए। कभी सुखद विचार आएंगे तो कभी अनिश्चित। कभी इन विचारों का प्रवाह नदी की धारा के समान आएगा तो वह कभी एकदम बंद हो जाएगा। आप केवल उनका निरीक्षण करें, किसी विचार का विरोध न करें। घृणा, ईर्ष्या एवं कुंठा इत्यादि भावों को आने दे, उन्हें न रोके। सभी संचित भावनाओं को बाहर निकलने दे। आप केवल दृष्टा, साक्षी या असंग भाव से उनका निरीक्षण करें तथा भावनाओं व विचारों से अलगाव रखें। आप सतर्क रहे। उपयुक्त समय आने पर आपका कुंठित, अतृप्त व दमन किया हुआ व्यक्तित्व परिमार्जित होगा, अपने आप ऊपर आएगा। विचारों की स्वतंत्रता के प्रति सजग रहे। अपने उन बोतलबंद विचारों और भावनाओं को बाहर आने दे जो भूतकाल में आपकी पीड़ाओं और दुखों के कारण थे। उन्हें उभरने एवं मिटने दे। अपने अचेतन मन का द्वार खोल दे, अंदर देखे तथा वहाँ संग्रहित मानसिक कचरे को बाहर निकाल फेंके। इसी प्रकार विचारों को देखते जाएं। अब बंद आँखों के सामने फैले मन के बंद पर्दे अर्थात चिदाकाश के प्रति सजग हो जाए। इस मन के पर्दे पर अवचेतन मन के दृश्यों को देखना संभव है। इस पर्दे का सतर्कता पूर्वक निरीक्षण करें। विचारों का सृजन न करे, कल्पना भी न करे और न ही कुछ अपेक्षा करे, केवल उन्हें देखते जाए। यदि कोई दृश्य उभरते हैं तो उन्हें साक्षी की तरह देखते जाएं। यदि कोई दृश्य नहीं दिखते हैं तो चिंता न करें। मन के इस पर्दे को पूर्ण सतर्कता के साथ एवं अपेक्षा रहित होकर देखना जारी रखें। कुछ मिनटों के पश्चात अपनी विचार प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाए। अवचेतन मन में उठने वाले सभी संचित विचारों को देखते जाए। अब पुनः चिदाकाश को देखे। तनाव न आने दे, केवल निरीक्षण करे। दृश्य आए या न आए, कोई चिंता नहीं, केवल सजगता से उसका निरीक्षण करे। अब पुनः विचार प्रक्रिया को अनासक्त भाव से देखे। इसी प्रकार का अभ्यास अपनी सुविधानुसार चालू रखे। यही अंतर्मौन की द्वितीय अवस्था है। हम अंतर्मौन की तृतीय अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। यही ध्यानात्मक आसन में बैठते रहे। अपनी इच्छानुसार किसी भी विचार का सृजन करें। उस विचार से संबंधित जो भी अन्य विचार हो, उनकी सजगता बराबर बनाए रखे। अप्रासंगिक विचार न आने दे जो आपके मन में विक्षेप उत्पन्न करता हो। आप उन्हीं विचारों के बारे में सोचें जिनसे आपका मुख्य विचार संबंधित हो। अपनी क्षमतानुसार चुने हुए विचार से संबंधित अन्य अनेक विचारों का सृजन करें तथा केवल उन्हीं विचारों का सृजन करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। सजग रहने का प्रयत्न करें। संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति साक्षी बने रहे। मन के विचार प्रवाह से अत्यधिक उद्वेलित न हो। यदि इस तरह के विचार आने लगे तो उन्हें रोके और कहे अभी नहीं, और अपने चुने हुए विचार पर वापस लौटे। तत्पश्चात कुछ समय उस विषय में सोचने के बाद उसे तुरंत हटा दे। अब पुनः ऐसे
अन्य विचार का सृजन करे जो विशेष रूप से अप्रिय लगता हो। लगभग 1 मिनट तक उसके विषय में सोचे, उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करे, उस विषय संबंधी अन्य विचारों का सृजन करे, उन विचारों पर चिंतन करे, एकाएक उस विचार क्रम को काट दे। इसके पश्चात चिंतन हेतु अन्य विचार को चुने तथा संपूर्ण प्रक्रिया को दोहराए। अब बंद आंखों के सामने फैले चिदाकाश के प्रति सजग हो जाए, चिदाकाश को देखते जाए। इसके साथ ही अन्य विचार आए तो उन्हें भी देखते जाए। आने वाले प्रत्येक विचार या दृश्य को साक्षी भाव से देखे। यही समय है जब आप अवचेतन मन के दमित अनुभवों के प्रति सजग हो सकते हैं। उन सभी के दृष्टा बने रहे। अब कुछ समय पश्चात पुनः अपनी इच्छानुसार एक नए विचार का सृजन करें एवं उससे संबंधित अन्य विचारों की भी उसी क्रम से रचना करें। अब पुनः अपने अनुभूत विचारों और दृश्यों को तुरंत हटा दे। फिर दूसरे विचारों को मन में ले, उससे संबंधित विचारों का मन में सृजन करे। तत्पश्चात फिर से चिदाकाश के प्रति सजग हो जाए। केवल तत्संबंधी विचारों के सहज उद्गार के प्रति सजग हो जाए। अब जानबूझकर विचारों का सृजन न करे। अब कुछ समय पश्चात उस विचार को हटाकर किसी दूसरे नए विचार प्रवाह का सृजन करे। इसी प्रकार अपने उपलब्ध समयानुसार अभ्यास चालू रखे। यह अंतर्मौन की तीसरी अवस्था है। अब हम अंतर्मौन की चौथी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। जैसे कायास्थैरम में संपूर्ण शरीर को मूर्ति की भांति अनुभूत करे। सहज श्वासोच्छ्वास के द्वारा शरीर और मन को क्रमिक रूप से शिथिल करे। अपने सभी विचारों को स्वतः प्रकट होने दे। मन में विचारों की रचना न करे जैसा कि आपने तृतीय अवस्था में किया था। आप केवल विचारों के अनवरत प्रवाह के प्रति सजग रहे। एक निष्पक्ष दृष्टा बने रहने का प्रयत्न करें। यदि आप पूर्णतः शिथिल है तो अवचेतन मन के अनेकानेक विचार ऊपर आएंगे। कभी कभी विचारों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। उनमें से बहुत से विचार अनेक चित्रों और दृश्यों के रूप में प्रकट होंगे। यह प्रक्रिया एक प्रकार से मानसिक प्रक्षालन के रूप में है। इस प्रक्रिया के प्रति सजग बने रहे। आप उन विचारों में से किसी एक विचार के प्रति सजग हो सकते हैं जो अन्य विचारों से अधिक प्रभावशाली हो। कुछ समय तक उस पर चिंतन करें। उसके प्रति तादात्म्य न रखते हुए स्वेच्छा से उसे निकाल फेंके। ये अवचेतन मन की गहराई में छुपे हुए विचारों के प्रतिबिंब है। वे सुखद हो या दुखद कोई बात नहीं। प्रायः यह स्वाभाविक है कि आप आकर्षक एवं प्रिय विचार से आसक्त हो जाए और उस पर अधिक चिंतन करना चाहे, परंतु इस विचार के प्रति आसक्ति को रोक दे। केवल कुछ ही क्षणों के लिए उस पर चिंतन करे, फिर तुरंत उसे हटा दे। विचार को तो सहज रूप से आने दे, लेकिन स्वेच्छानुसार उन विचारों का चिंतन करके उन्हें हटा दे। अवचेतन मन से उत्पन्न होने वाले सहज विचारों के इस उफान के प्रति सजग रहे। अचानक कोई अन्य महत्वपूर्ण विचार आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। कुछ क्षणों तक उस पर चिंतन करें,
तत्पश्चात उसे हटा दे। विचार प्रक्रिया के प्रति फिर से उसे सजगता बनाए रखे। इस प्रकार अभ्यास को जारी रखे। इसमें पहले सहज विचार प्रवाह के प्रति सजगता बना के रखते हैं तथा फिर विचार रूपी बुलबुलों में से उभरने वाले चुने हुए विशेष विचारों पर चिंतन किया जाता है। संपूर्ण अभ्यास के दौरान साक्षी बने रहने का प्रयत्न करें। यह अंतर्मौन की चतुर्थ अवस्था का अभ्यास है। अब हम अंतर्मौन की पंचम अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अब मात्र चिदाकाश के प्रति सजग हो जाए। चिदाकाश यानी बंद आँखों के सामने चेतना का आंतरिक क्षेत्र है। यह आपकी आत्मा का पर्दा है। इसे ध्यान से देखें। यदि कोई विचार आए तो उन्हें तुरंत हटा दे, अस्वीकार कर दे, सतर्क रहे। किसी भी विचार पर चिंतन न करे। जो कोई भी विचार उत्पन्न होता है उसे तत्काल रद्द कर दे, अस्वीकार कर दे। आपके अधिकांश विचार दृश्य रूपों में होंगे। इस प्रकार चिदाकाश में अनूठे व आश्चर्यकारक दृश्य उपस्थित होंगे, उन्हें भी हटा दे। इन दृश्यों एवं स्वरूपों को चिदाकाश की आकार रहित पृष्ठभूमि के साथ एकाकार करे। इस प्रकार उन्हें विलीन कर दे। विचार रहित तथा दृश्य रहित अवस्था की प्राप्ति ही आपका उद्देश्य हो। किसी भी विचार या दृश्य को आने की अनुमति कदापि न दे। आप चाहे तो संकल्प करें, मैं विचार नहीं करूँगा, मैं विचार नहीं करूँगा, मैं विचार नहीं करूँगा। तब केवल यही एकमात्र विचार रहेगा। इस संकल्प की पुनरावृत्ति तब तक करें जब तक कि विचार के रूप में मात्र यही संकल्प ही रह जाए। अंत में यह विचार भी विलीन हो जाएगा और आप मात्र चिदाकाश के प्रति ही सजग रह सकेंगे। यह विचार शून्यता की अवस्था है। आपको अनुभव होगा कि आप मन के विभिन्न स्तरों को पार करते जा रहे हैं। सचेत एवं सजग रहे, निद्रा न आने दे। विचार शून्यता की अवस्था की प्राप्ति के उपरांत आप धारणा का प्रारंभ करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, अर्थात आप किसी भी सूक्ष्म प्रतीक पर एकाग्र हो सकते हैं। अब हम अंतर्मौन की छठी अवस्था की ओर बढ़ते हैं। अपने सूक्ष्म प्रतीक के आंतरिक स्वरूप का सृजन करें। अपना ध्यान उस प्रतीक पर केंद्रित करें। यदि वह धुंधला, अस्पष्ट अथवा लुप्त होता है तो उसे पुनः लाए। अपनी सजगता को प्रतीक पर निरंतर बनाए रखें। इन सूक्ष्म दृश्यों में भटके नहीं। यदि वे सूक्ष्म दृश्य काफ़ी शक्तिशाली हो तो उसे आने दें, परंतु आप अपने प्रतीक की सजगता को बनाए रखें। यदि वे दृश्य ज़्यादा शक्तिशाली न हो तो उसे हटा दें तथा अपनी सतर्कता को प्रतीक पर केंद्रित करें। आपको उभरने वाले अनुभवों के प्रति कोई रुचि नहीं रखनी है, मात्र सूक्ष्म प्रतीक के प्रति सजग बनाए रखें। आपको सोना नहीं है। यदि आप प्रतीक पर निरंतर सजगता बनाए रखेंगे तो वह स्थिति आपको ध्यानावस्था की ओर अग्रसर करेगी। देशबंध चित्तस्य धारणा। तत्पश्चात आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे।
तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और यही ध्यान कंटिन्यूस करते रहते हैं तो आप समाधि की अवस्था अर्थात तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, इसी अवस्था तक पहुँच पाएंगे। यही अवस्था तक जाने के लिए ये अंतर्मन का अभ्यास बहुत उपयोगी है। अब एक ओमकार के साथ हम इस ध्यान की समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।